नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण ल का परिचय हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन पर आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देरी के भी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण ल का परिचय हम जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से आप इन चित्रों को जरूर पहचानते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो चित्र है वो किस चीज का है, तो आपने बचपन में जरूर खेला होगा। इसे हम लट्टू कहते हैं। और उसी के नीचे जस्ट ये वाला चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र को भी आप पहचानते हैं। तो इस चित्र को आप पहचान गए होंगे। ये जो चित्र है वो है लकड़ी का। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हर सभी चीजों का एक नाम जरूर होता है। वैसे ही मैंने यहां पर इन चित्रों के सामने इनका नाम मैंने लिख रखा है। तो ये जो चित्र है ये लट्टू का है और ये जो चित्र देख रहे हैं ये लकड़ी का है। जैसा आपका भी एक नाम है, मेरा भी एक नाम है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, सबका एक नाम जरूर है। अब यदि मैं बात करूं इस व्यंजन वर्ण की, तो इसका नाम क्या है या इसे क्या कहते हैं? तो हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे, बोले ये ला लट्टू का है, ल से लट्टू है, या फिर ला से लट्टू है। जिस प्रकार से आपने घर में सीखा है, आप कक्षा पहली में पढ़ रहे हैं, इसके पहले आप अपने घर में मम्मी पापा भाई बहनों दादा दादी से जरूर आपने सीखा होगा। उनने यही सिखाया होगा कि बोले ये ला लट्टू का है, या ला लकड़ी का है, या फिर ल लड्डू का है। इस प्रकार से जो भी सिखाया सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अब यहां पर एक बात ये निकल के आती है कि सर हमें जो है इन चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण को बोलना क्यों सिखाया गया? होता क्या है कि जब हम छोटे रहते हैं, जब हम स्कूल हम नहीं आते, जब हम आंगनबाड़ी जाते हैं, KG1 KG2 पढ़ते हैं, तब क्या होता है कि चित्रों के माध्यम से ही हमको व्यंजन वर्ण सिखाए जाते हैं। और इस व्यंजन वर्ण को इसके नाम से नहीं जानते, हम इन चित्रों के माध्यम से जानते हैं और इसे कहते हैं हम ल लड्डू का या ला लड्डू का, ल लट्टू का या फिर ला लट्टू का। इस प्रकार से जो है इस व्यंजन वर्ण को बोलना घर में सिखाया जाता है। अब बात आती है कि बोले इन चित्रों के साथ में इस व्यंजन वर्ण का संबंध क्या है। आप देख रहे हैं यहां पर, जैसे ये लट्टू का चित्र है और लट्टू शब्द है, इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है? यही है, और वो है ल। और आप यहां पे देख रहे हैं लकड़ी शब्द का पहला अक्षर जो है वो क्या है? ल ही है। इसलिए इनके नाम का पहला वर्ण ल होने के कारण हमको इन चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण को ला लट्टू का या फिर ला लड्डू का या फिर ल से लड्डू या ल से लट्टू हमें सिखाया जाता है। अब बात आती, बोले सर हमने जो तो सीख लिया कोई बात नहीं, मगर जो सीखा है उसको भूलेंगे कैसे? और जो आप नाम बताने जा रहे हैं उस नाम को हम याद रखेंगे कैसे? तो अब जो है हमें ये भूलना है कि इस व्यंजन वर्ण को अब ला लट्टू का या ल से लट्टू हमको नहीं बोलना है। भाई इस व्यंजन वर्ण का भी एक नाम है, जैसे हमने अभी बताया कि इन चित्रों का जैसे नाम है, या हमारा भी एक नाम है, आपका भी एक नाम है, वैसे ही इस व्यंजन वर्ण का एक नाम जरूर है। और इस व्यंजन वर्ण का नाम क्या है? ल है। ल। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो हमने सीखा है, बोले सर उसको कैसे भूलेंगे? तो उसको भूलने की बात मैं बताता हूं। एक दो लाइन की आपको कविता याद रखनी होगी और आपको मन के मन में सभी व्यंजन वर्णों के साथ में गुनगुनाना होगा। वो कैसे? कि ल को ला लट्टू का या ल को ल से लट्टू नहीं बोलेंगे, ल को ल बोलेंगे। इस प्रकार से आपको ऐसे गुनगुनाना है। तो जो सीखा है उसको भूल जाएंगे और जो सीखना है आपको वो आप सीख जाएंगे। तो ल को ल से लट्टू या ल को ला से लट्टू नहीं बोलेंगे, ल को ल बोलेंगे। इस प्रकार से जो आपने सीखा है उसको भूल जाएंगे। अब बारी आती है इसके उच्चारण की।
तो मैंने बताया कि बोले ये ल है, कुछ बच्चे ला कहते हैं। अब ल बोलना है या ला बोलना है, अब इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हमने इसके पहले जो स्वर सिखाया है अ से लेके अह तक, अब देखिएगा अ से लेके अह तक हमने जो स्वर सीखा है, तो आपको पता है कि अ स्वर की जो मात्रा है वो नहीं होती, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये जो अ स्वर है, ये अ स्वर पूरे जो व्यंजन वर्ण है क से लेके ग तक सब में मिला होता है, सब में मिला होता है। अब कैसे मिला होता है हमें तो दिखता ही नहीं इसमें। अब देखिएगा जो व्यंजन वर्ण है ना, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये अभी आधा व्यंजन वर्ण है। आधा व्यंजन वर्ण की विशेषता ये होती है कि उसके नीचे हलंत लगा होता है। जैसे यहां पर लट्टू शब्द आप देख रहे हैं, तो लट्टू में आधा ये ट है, ये स्वर क्या है, रहित है, इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि अस्वर मिलेगा। जब अस्वर मिलेगा तो हम इसको पूर्ण रूप से ऐसे लिख पाएंगे और इसका उच्चारण कर पाएंगे क, वरना हम इसको उच्चारण ही नहीं कर सकते इसमें स्वर ना मिले तो क इस प्रकार से। तो फाइनली जो है हम समझ गए कि अब यहां पर जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब में अस्वर मिला है, तब जाके हम उनको ऐसे लिख सकते हैं और क ख ग घ घ अंग च छ झ ञ ऐसे हम उच्चारण कर सकते हैं। जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो अंत में अस्वर निकलता है, जैसे क ख ग घ अंग ऐसे। तो अब आप समझ गए होंगे, यदि आपने इस ल का उच्चारण मान लीजिए ला किया तो यहां समझ जाइए कि इसमें आ की मात्रा लग गई। अब लिखा ल है और यदि आप ला बोलेंगे तो यहां पे उच्चारण आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपको इस व्यंजन वर्ण को ल क्यों बोलना है या फिर ल उच्चारण क्यों करना है, उसका कारण मैंने यहां पर स्पष्ट कर दिया। तो हमने सबसे पहले ये जाना कि इन चित्रों और इस व्यंजन वर्ण में संबंध क्या है। दूसरी चीज हमने ये जाना कि जो हमने घर से सीखा है या हमारे घर में जो हमें सिखाया गया है उसको कैसे भूलेंगे, वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। फिर मैं ये बताया कि इस व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण है वो आप ल करेंगे या फिर आप ला करेंगे, ये भी मैंने बता चुका। अब मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूं, उस कहानी के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण को आप उच्चारण करना सीख जाएंगे। देखिएगा, मान लीजिए एक लड़की है और इस लड़की का नाम है रूबी, नाम है, क्या नाम है, रूबी है, ठीक है ना। ये इसकी माँ है और इसकी माँ का नाम क्या है, सीमा है, क्या है, ये सीमा है। ये रूबी की कौन है, ये माँ है, ठीक है ना। अब रूबी ने जब से जन्म लिया है, ये 6 साल की हो गई है कम से कम। जब से इसका जन्म हुआ है तब से ये जो है अपने मामा के गांव नहीं गई है, ठीक है ना। 6 साल बाद अपने मामा के गांव ये रूबी जाती है तो निश्चित रूप से मामा के गांव वाले इसे नहीं पहचानते। तो ये रूबी का कौन है, ये रूबी का मामा है, ठीक है ना। अब रूबी के मामा के गांव में बहुत सारे आदमी हैं, तो हमने यहाँ पर एक आदमी बना दिया, ये रहा, ठीक है ना। अब रूबी जो है मामा के गांव जाती है तो निश्चित रूप से वहां के आदमी जो है रूबी को नहीं पहचानेंगे, वो जरूर पूछेंगे रूबी के मामा से कि ये कौन है। अब ऐसा ही हुआ, यहाँ पे आदमी जो है मिलता है और इस लड़की को देखता है, तो ये आदमी इसके मामा से पूछता है, रूबी के मामा से, कि बोले ये लड़की कौन है। देखिएगा, ये जो आदमी है सीमा को जरूर जानता है, क्योंकि सीमा जो है वहां पे पली बड़ी है, वहीं से उसकी शादी हुई है और फिर वहीं से वो कहाँ गई है, ससुराल गई है। तो गांव वाले आदमी सीमा को जरूर पहचानते हैं, रूबी की माँ का नाम सीमा है। अब क्या होता है कि रूबी जो है मामा गांव गई, ये आदमी जो है रूबी के मामा से पूछता है ये लड़की कौन है। तो ये आदमी को जो है रूबी का जो मामा है वो परिचय किस प्रकार से बताता है, जरा इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो ये बताता है, बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। इसने परिचय बताया कि सीमा की बेटी रूबी है, मतलब इसका जो नाम है वो क्या है, रूबी है। अब ये आदमी समझ गया, ये आदमी समझ गया, इसे पता हो गया कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है, इसका नाम रूबी है। अब दूसरे दिन जब परिचय हो चुका पहले दिन, अब दूसरे दिन जब आमना सामना होता है
रूबी का इस आदमी के साथ में, तो ये आदमी जो है इससे रूबी कह के बात करता है। रूबी क्या कर रही हो, रूबी क्या खाई हो, रूबी कहाँ जा रही हो, ऐसे पूछता है। ऐसे नहीं पुकारता कि बोले सीमा की बेटी रूबी क्या कर रही हो। अब यहां जिस प्रकार से यहां पर परिचय बताया गया, तो वैसे ही आपके घर वालों ने इस व्यंजन वर्ण का जो है इस चित्र के माध्यम से परिचय कराया और आपको बोलना सिखाया कि भैया ये ला लट्टू का है, ये ला लड्डू का है, या ल से लट्टू या ल से लड्डू। इस प्रकार से जो है आपके घर वालों ने इसका परिचय कराया था आपको। अब यहां पर जिस प्रकार से ये मामा, रही बात ये मामा की बात है। अब रूबी 6 साल बाद कहाँ गई भैया, 6 साल बाद कहाँ गई, मामा के गांव। अब 6 साल बाद आप कहाँ आए भैया, कक्षा पहली में। तो जिस प्रकार से रूबी के मामा ने जो है इस रूबी का परिचय कराया, वैसे ही जो है मैं अब इस व्यंजन वर्ण का परिचय मैं आपसे कराने जा रहा हूं। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो है ल से लट्टू है, ला से लट्टू है, ला से लड्डू है, ल से लड्डू है, मगर इस व्यंजन वर्ण का नाम क्या है, ल है। अब ये आदमी जिस प्रकार से ये सीमा की बेटी रूबी ना कह के सिर्फ रूबी कह के पुकारता है, वैसे ही जो है अब ला से लट्टू या ला लट्टू का या ला लड्डू का ना कह के आप जो है सिर्फ और सिर्फ इस व्यंजन वर्ण को आप ल कह के पुकारेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर रूबी के मामा ने परिचय कराया इस आदमी से, वैसे ही मैंने जो है इस व्यंजन वर्ण ल का जो परिचय है मैंने आपसे करा दिया। तो निश्चित रूप से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम ल व्यंजन वर्ण का उच्चारण कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे बुक में जो वर्कशीट है, उस वर्कशीट में हम लेखन अभ्यास कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। देखिएगा, आपने बुक ओपन कर ली होगी और आपके बुक में इस प्रकार से ये पेज दिखाई दे रहा होगा। इस पेज में आपको किस प्रकार से लेखन अभ्यास करना है इसको हम पहले सीखते हैं। देखिएगा, आप देख रहे हैं यहां पर डॉट डॉट के माध्यम से यहां पर ल व्यंजन वर्ण यहां पर बना हुआ है। ठीक है ना। यहां पर खाली जगह है। अब यहां पे खाली जगह है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अब यहां पर डॉट डॉट से यहां पर ल व्यंजन मैं तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपको इसमें पेंसिल चलाना है और सीखना है और स्वयं से आपको यहां पे ल व्यंजन वर्ण आपको लिखना है। मैं पहली लाइन बता देता हूं कि आप किस प्रकार से लेखन अभ्यास करेंगे। आप इस प्रकार से यहां पे पेंसिल चलाएंगे। अब आप जो है आपको पता हो गया है कि इस व्यंजन वर्ण को आपको क्या बोलना है, ल बोलना है। आप लिखने के बाद में ल बोलेंगे इस प्रकार से ल। ठीक है ना। ये देखिएगा, ये ल ऐसे आप बोलते जाएंगे ल ल, और धीरे धीरे लिखेंगे और सुंदर राइटिंग आप बनाएंगे इस प्रकार से ल। ठीक है ना। ये चारों लाइनों को आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नीचे चलते हैं। चित्र देखो और वर्ण लिखो। अब चित्र देख रहे भैया, ये तो लड्डू का चित्र है। लड्डू शब्द का पहला जो व्यंजन वर्ण है वो क्या है, ल है। हम यहां पर इस प्रकार से ल लिख देंगे और इस शब्द को हम लड्डू पढ़ेंगे और लड्डू का चित्र भी सामने है। अब ये जो चित्र है लकड़ी का है, तो लकड़ी शब्द का पहला व्यंजन वर्ण क्या है, ल होता है। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर ल लिख दिया। इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे लकड़ी और लकड़ी का चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है। यह है लट्टू। अब लट्टू शब्द का जो पहला व्यंजन वर्ण है वो है ल। इस प्रकार से मैंने ल यहां पे लिख दिया। इस शब्द को पढ़ेंगे लट्टू और चित्र भी आप देख रहे हैं ये लट्टू का है। ये है लड़की। लड़के शब्द का जो पहला व्यंजन वर्ण है वो है ल। इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे हम लड़की और आप चित्र भी देख रहे हैं लड़की का। अब ल वर्ण पहचान कर गोला लगाओ और लिखो। अब लड़की शब्द में आप देख रहे हैं ये रहा व्यंजन वर्ण ल, लट्टू में ये रहा ल और मिलन में ये रहा ल। अब आपको यहां पे ल व्यंजन वर्ण लिखना है और बोलना है ल इस प्रकार से, ल ऐसे। ठीक ना। ये ल ल ल ल ल ल,
ठीक है ना। अब यहां पर हमने ल व्यंजन वर्ण लिख लिया। क्या इतने से लेखन अभ्यास करने से हमारा लेखन अभ्यास हो जाता है क्या? नहीं होता। आपको 2 लाइन की जो कॉपी है उसका पेज ओपन करना है इस प्रकार से, जैसे हम होमवर्क भी कह सकते हैं। तो ऊपर वाली लाइन में सबसे पहले जो है हम व्यंजन वर्ण जो है यहां पर ल लिखेंगे। फिर यहां आपको पता है लट्टू शब्द यहां पर लिखेंगे हम, क्योंकि ल से लट्टू हमने सीखा है। और क्या सीखा भाई? ल से हमने लड्डू भी सीखा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और क्या सीखा? ल से लकड़ी सीख शब्द हमने यहां पे देखा था, ठीक है ना, इस प्रकार से। और लड़की शब्द भी देखा हमने, है ना, यहाँ पर ये लड़की। इस प्रकार से आप इन शब्दों को लिख लेंगे। आप स्केल से लाइन भी खींच सकते हैं और आप बोल बोल के लिखेंगे। बोल बोल के लिखेंगे तो क्या होगा? व्यंजन वर्ण का लेखन अभ्यास तो होगा ही होगा, आप उसे बोलना भी सीख जाएंगे। इन शब्दों को भी साथ में लिखिए, क्योंकि इन शब्दों में आप देख रहे हैं ल व्यंजन वर्ण के अलावा भी दूसरे व्यंजन वर्ण यहां पर आ रहे हैं। साथ में मात्राओं का भी आपको ज्ञान होगा। इस प्रकार से आप लेखन अभ्यास करें, निश्चित रूप से आप ल व्यंजन वर्ण का लेखन अभ्यास भी सीख जाएंगे और उसकी पहचान भी सीख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।